हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेडिकविंग अब्रॉड में एक बार फिर से। आज बात करेंगे हम लोग किर्गिस्तान के बारे में कि क्या फीस होगी आपकी किर्गिस्तान में, क्यों हमको किर्गिस्तान जाना चाहिए, क्या किर्गिस्तान कंट्री हमारे लिए सेफ है, और हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि अदर कंट्री से यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में बात कर रहे हैं। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बने रहिए मेडिकविंग अब्रॉड के साथ। चलिए, सबसे पहले जब भी अगर हम प्लान कर रहे हैं अगर एमबीबीएस करने के लिए, तो हमको पता होना चाहिए कि कंट्री कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है और कैसा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो कि जो भी आने वाली डिफिकल्टीज हो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। ठीक, तो चलिए, जो आपकी कैपिटल है बिश्केक है। लैंग्वेज यहाँ पे आपकी चलती है किर्गिज और रशियन, क्योंकि आपको पता है जैसे कि रशिया से ही टूट के ये सारे पार्ट्स बने हैं आपके, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ठीक, करेंसी किर्गिस्तानी सोम की सिटीज की अगर हम बात करें, जो मेन सिटीज है जहाँ पे आपका एमबीबीएस की यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश है, वो है बिश्केक, ओश और जलालाबाद। क्यों मैटर करता है? क्योंकि बहुत ज्यादा पीसफुल है। हाँ, एक नाम सुनते से ही स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि शायद सेफ नहीं होगा। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो हमारे माइंड में आता है कि इस्लामिक कंट्री है, तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि पीसफुल इन्वायरमेंट हमको ना मिले, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। ये जो दोनों कंट्रीज है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, दोनों ही बहुत ज्यादा सेफ है। ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है विद एक्सलेंट कनेक्टिविटी, और इंडिया से जो कनेक्टिविटी है इतनी भी दूर नहीं कह सकते हम, या कि बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम आए, ऐसा कुछ नहीं है। इजीली कनेक्टिविटी है क्योंकि एशिया में ही आता है, तो ऐसी सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करने को मिलेगी। चलो, कुछ पहले हम की फीचर्स जान लेते हैं। प्रोग्राम ड्यूरेशन सेम है आपका रशिया और अदर जो आपके अब्रॉड वाले जो होते हैं, 6 ईयर का होता है, 5 ईयर अकेडमिक प्लस 1 ईयर क्लिनिकल इंटर्नशिप यहाँ पे होती है। टीचिंग मीडियम की हम लोग बात करें तो 100% यहाँ पे भी आपको इंग्लिश मिलेगा। एडमिशन बेसिस डायरेक्ट एडमिशन विथ नीट 2025, 24, 23 अगर आप क्वालिफाइड है तो यस, आप अप्लाई कर सकते हैं किर्गिस्तान में। रिकॉग्नाइजेशन एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, ईएसएफएमएच, एफएमईआर अप्रूव्ड है यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेटेड अगर हम कॉस्ट देखें तो 22 से 36 लाख ऑल इंक्लूसिव, इसमें आपका सब कुछ, आपका हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिला के आपका 22 से 36 लाख आपका क्या पड़ता है, आपकी फीस पड़ती है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अगर हम रशिया नहीं चूज करते हैं तो आप किर्गिस्तान एक अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, एफएमजी नेक्स्ट प्रिपरेशन सपोर्टेड बाय मेनी यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे आपका 4th ईयर से ही आपका नेक्स्ट और एफएमजी की प्रिपरेशन काफी सारी यूनिवर्सिटीज आपको करवाने लगती हैं। एज रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 17 ईयर्स ओल्ड बाय 31 दिसंबर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एग्रीगेट मार्क्स आपके 50% होने चाहिए इन जनरल कैटेगरी, और एससी एसटी ओबीसी में आपका 40% होना चाहिए। नीट क्वालिफिकेशन, वैलिड स्कोर कार्ड आपका मैंडेटरी होना चाहिए। ये सारे आपके रशिया में भी आपका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपका उज्बेकिस्तान में भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। 10+12 की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। नीट स्कोर कार्ड लेटेस्ट प्लस दूसरा भी आपका एलिजिबल होता है। वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स वैलिडिटी। बर्थ सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड। एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मेडिकल फिटनेस और पुलिस क्लियरेंस आप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये कभी भी यूनिवर्सिटीज आपकी मांग सकती है, तो आप पहले से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करके रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से ही रेडी होना चाहिए। वीजा प्रोसेस आपका सेम रशिया जैसा है, लेकिन हाँ, रशिया से थोड़ा सा रशिया थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस वैसी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं आती वीजा प्रोसेस में। ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। एडमिशन लेटर होना चाहिए आपका इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, एचआईवी टेस्ट रिपोर्ट एज पर एमबीसी रूल्स। मेडिकल इंश्योरेंस, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फाइनेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट शोइंग सफिशिएंट बैलेंस, और आपका फ्लाइट टिकट कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये भी आपका ऑप्शनल होता है कुछ एम्बेसीज में। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके किस में लगते हैं, वीजा प्रोसेस में लगते हैं, लेकिन आप पहले आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटीज में, आप पहले चूज करेंगे, देन जब आपको एडमिशन लेटर वहां से ऑब्टेन हो जाएगा उसी के बाद आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ परसुइंग एमबीबीएस इन किर्गिस्तान अगर हम देखें, टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें, ट्यूशन फीस 2.5 से 4.5 लाख ईयरली एस्टिमेट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टोटल 6 ईयर पैकेज है। 15 से 27 लाख रुपए लगता है आपका थ्रू आउट 6 ईयर्स का आपका जो पैकेज होता है, और अगर ईयरली बात करें 2.5 से 4.5 होता है।
हॉस्टल और मेस फीस की बात करें 60,000 से 1 लाख पर ईयर और टोटल आपका 3.6 से 6 लाख आता है। 6 ईयर का लिविंग एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करें 1.2 लाख पर ईयर और यहाँ पे आपका 7 से 8 लाख रुपए आपका थ्रू आउट 6 ईयर्स का आता है। वीजा एंड ट्रैवल इंश्योरेंस 60,000 वन टाइम और 60 से 80,000 आपका टोटल 6 ईयर। ओवरऑल बजट आपका 22 से 36 लाख रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंटेक्स की बात करें हम, किर्गिस्तान में आपके 2 इंटेक होते हैं, एक सितंबर इंटेक होता है आपका और एक फरवरी इंटेक होता है। सितंबर इंटेक जब होता है ये आपका मेन इंटेक माना जाता है क्योंकि बहुत पॉपुलर और प्रेफर्ड भी माना जाता है। अप्रैल से अगस्त के बीच में इसके एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं। क्लासेस आपकी सितंबर से बिगिन हो जाती है, ठीक है। और सेकंड इंटेक जो होता है आपका फरवरी में होता है, जो सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज में क्या होता है अवेलेबल होता है, ठीक। एप्लीकेशन जो इसकी होती है नवंबर से जनवरी में होती है और क्लासेस जो सेकंड इंटेक होता है इसकी जो क्लासेस होती है वो आपकी फरवरी में स्टार्ट हो जाती है। अब लेकिन रीजन क्या होता है कि आप सितंबर इंटेक को ही क्यों चूज करें, क्योंकि इसमें आपको फुल बैच लेंथ आपको मिल जाती है, बेटर अवेलेबिलिटीज में आपको देखने को मिलेगी, सीट्स और हॉस्टल के ऑप्शंस आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सिटी की चॉइसेस भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपका फरवरी इंटेक। इजियर अलाइनमेंट विद इंडियन एकेडमिक साइकिल, जो इंडियन एकेडमिक साइकिल होता है वैसा ही आपका एक अलाइनमेंट चलता है पैरेलली, तो कोई इसमें डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हम अगर फरवरी इंटेक की बात करें तो वो पूरा रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सितंबर इंटेक में ही आप क्या लीजिए, एडमिशन लीजिए। अब बात आती है कि जब रशिया भी हमको इतनी ही कॉस्ट में अगर एडमिशन हमको दे रहा है तो हम लोग क्यों किर्गिस्तान चूज करें। देखिए, पहले तो कुछ चीजें जो सिमिलर है आपकी रशिया और उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान से तो हम नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि वहां पे किर्गिस्तान से भी बहुत कम फीस आपको मिलती है जो वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है, आपका डिग्री एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड, एनएमसी WHO से है, आपका अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन आपको किर्गिस्तान प्रोवाइड करवा रहा है, ये आपको रशिया भी प्रोवाइड करवाता है। इंग्लिश मीडियम कोर्सेस है आपके, ठीक है। यहाँ पे आपको रशियन या किर्गिज लर्न करने की सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोकल लैंग्वेज के लिए आपको आपको रशियन लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ती है। हाई सेफ्टी और स्टूडेंट सपोर्ट है यहाँ पे क्योंकि जो कैंपस है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए काफी सेफ माने जाते हैं। FMG नेक्स्ट प्रिपरेशन यहाँ की यूनिवर्सिटीज पहले से ही 4th ईयर से आपको करवाने स्टार्ट करवा देती है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। कल्चरल फैमिलियर होता है, ठीक है। अब रशिया की कुछ जो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो आपको जैसे कजान फेडरल है, ये इसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना होता है, जो एग्जाम आपका दिल्ली में होता है। लेकिन किर्गिस्तान में आपको यह है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको नहीं देना पड़ता है। दूसरा, रशिया के जो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो एज कम्पेयर टू किर्गिस्तान क्या होती है, ज्यादा आती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिटी चूज कर रहे हो, ठीक है। जो टेम्परेचर है उसमें भी वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा वहां पे एकदम हार्श विंटर पड़ती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अगर हम देखें तो बियरेबल विंटर आपका किर्गिस्तान में रहती है, पड़ती है। ऐसा नहीं है कि माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम रशिया से कंपेयर करें तो ठीक है, एज सच ये हम इसको मान सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जो आपकी दोनों को आप कंपेयर कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ की भी जो यूनिवर्सिटीज है काफी पुरानी, ऐसा नहीं है कि चीपेस्ट है तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजा प्रोसेस भी आपकी सिंपल होती है रशिया से, ठीक। हाँ, लेकिन रशिया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, इंडिया के जो एम्स जो है टॉप मोस्ट कॉलेज, उससे भी ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है रशिया में। अगर हम बात करें वैक्सीन की तो सबसे पहले जो कोविड की वैक्सीन आई थी वो भी आपकी रशिया ने ही क्या करी थी, आपकी बनाई थी, तो हम उसको भी एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं दोनों में आपको कंपेयर करके बता रही हूँ, फिर चॉइस आपको लेनी है, आपको किर्गिस्तान चूज करना है, आपको रशिया चूज करना है। अगर थोड़ा सा आपको बजट आप हाई रख सकते हैं तो आप बिल्कुल रशिया जाइए, और लेकिन किर्गिस्तान अगर आप कम में जाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सबसे जो इससे लोवेस्ट अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो उज्बेकिस्तान भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ की तो जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, ताशकंद और समरकंद यूनिवर्सिटी, उसमें तो बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो ये सारे ही ऑप्शन अच्छे हैं, बट अब चॉइस आपको करना है कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है। मैंने आपको सारे पैरामीटर पे आपको मैंने कंपेयर करके बताया है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस सेम, जैसे आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए। उसके बारे में
आप जो काउंसलर हैं आपके, उनसे भी आप हेल्प लीजिए और खुद भी रिसर्च कीजिए। मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि खुद से भी आपको रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है? देन तभी आप एक डिसीज़न लीजिए, क्योंकि फिर ये एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, ठीक? तो हम सब सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ क्या आने वाली वो भी हमें पता होनी चाहिए, बेनिफिट्स के साथ-साथ, ताकि हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, देन फिर गेट एडमिशन लेटर मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी से, अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, और सेम आपका जो रशिया की प्रोसेस होती है वैसे ही आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है? इनटेक यहाँ पे 2 है, कोशिश कीजिए आप सितंबर इनटेक लीजिए। और एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि इतने सस्ते में हो रहा है तो शायद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। और एफएमजी या नेक्स्ट का जो टेस्ट होता है, जो लाइसेंस टेस्ट होता है, तो सिर्फ़ वो अब्रॉड से अगर जो किर्गिस्तान या अदर कंट्रीज़ से बच्चा एमबीबीएस करके आ रहा है उनको देना पड़ता है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को वो लाइसेंस एग्ज़ाम देना होता है। चाहे आप नेपाल से एमबीबीएस करें, चाहे आप इंडिया से करें, चाहे किर्गिस्तान से करें, चाहे रशिया से करें या उज़्बेक से करें, सभी को लाइफ आफ्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ये एग्ज़ाम देना ही देना पड़ता है। यहाँ पे ड्यूरेशन आपका सेम है, उज़्बेकिस्तान, रशिया और किर्गिस्तान में तीनों में आपका 6 साल का ड्यूरेशन है। बाकी हाँ, सिर्फ़ नेपाल हम देखें तो वो 5.5 ईयर सेम आपका इंडिया जैसा, लेकिन वहाँ पे आपकी जो फीस जाती है वो मैंने आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको बताया, ठीक है? तो आप चूज़ कीजिए, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, आप बिल्कुल मेडिका विंग की टीम की आप हेल्प ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहिए मेडिका विंग अब्रॉड के साथ, क्योंकि पर्टिकुलर आपको एक-एक कॉलेज के बारे में हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं। तो चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिए और कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।